कई बार पूछा कि क्या मेरा कुंदनगढ़ से कोई संबंध है, तो उन्होंने हमेशा इनकार कर दिया। बस उन बिखरी कड़ियों को जोड़ने के लिए मैंने यहाँ आकर प्रैक्टिस करने का विचार बनाया। मैं खुद को यहाँ से बहुत जुड़ा हुआ सा महसूस कर रहा हूँ। इस हॉस्पिटल का हर कोना ऐसा लगता है जैसे मुझसे कुछ कहना चाहता है। सृष्टि राघव से अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए काफी सोचने के बाद अब वो भी राघव के साथ हॉस्पिटल में काम करने के लिए अपने साथ एक नर्स सुधा को लेकर कुंदनगढ़ आ जाती है। हम क्या मुंह दिखाएंगे सृष्टि, वो लड़का हमारी जिम्मेदारी था। आदिवासी गांव है, पहले ही लोग हमारे इलाज करने के अंग्रेजी तरीकों पर भरोसा नहीं करते। ऐसे में अगर उन्हें पता लगा कि हमारे अस्पताल में हमारी नर्स के हाथों उनके बच्चे की मौत हो गई है, तो हम इस गांव से जिंदा लौट कर नहीं जाएंगे। मेरे पास एक आइडिया है, इस बच्चे की बॉडी को सील कर देते हैं और गांव वालों को यही बताएंगे कि शरीर में एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसे यदि किसी ने भी छुआ तो उसे भी यही खतरनाक बीमारी लग सकती है और इस बीमारी के कारण ही दिनेश की मौत हुई। हो सकता है गांव वाले हमारी बात पर भरोसा कर लें। जैसा कि सृष्टि ने कहा था, डॉक्टर राघव गांव के मुखिया को दिनेश की बॉडी सौंपते हुए वही बातें दोहरा देता है। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, वाकई दिनेश की हालत सामान्य नहीं थी। अगर डॉक्टर साहब का कहना है कि दिनेश को किसी को भी नहीं छूना चाहिए, तो हमें उनकी बात माननी ही चाहिए। कोई भी दिनेश की लाश को नहीं छुएगा, ऐसे ही बक्से में बंद करके ही उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी महामारी इस गांव में फैले। गांव वालों ने सृष्टि और राघव की बातों पर भरोसा कर लिया था। फिलहाल तो गांव के लोगों को पता नहीं लग पाया था कि नर्स सुधा ने उसकी जान ली है, लेकिन राघव और सृष्टि के सामने कई अनसुलझे सवाल खड़े हो गए थे। आखिर सुधा को क्या हुआ है? ऐसे अचानक उसने दिनेश को क्यों मार डाला और अब वो गायब कहाँ हो गई है? आखिर क्या है इस अस्पताल का राज? क्या नर्स सुधा पर कोई शैतानी ताकत सवार हो गई है? क्या राघव और सृष्टि यहाँ से कभी निकल पाएंगे?